नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जितने भी लकवा मरीज हैं यानी पैरालिसिस के पेशेंट्स होते हैं, उनकी हथेलियों में खास तौर पर ये देखने को मिलता है कि जो मूवमेंट है वो नहीं आ पाती है काफ़ी समय तक। हाथ पैरों में काफ़ी रीगेन हो चुका होता है, काफ़ी इंप्रूवमेंट हो चुकी होती है, वो चलना बैठना उठना काफ़ी हद तक सीख जाते हैं, लेकिन जब बात आती है हथेली की और उंगलियों की तो वहाँ पर मूवमेंट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों और साथ में ऐसा क्या किया जाए कि ये मूवमेंट वापस लाई जा सके। खास तौर पर अगर आज मैं बात करूं तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं ऐसे लोगों के लिए जिनकी उंगलियां खुलती नहीं है, यानी उंगलियां अकड़ जाती है, मुट्ठी ऐसे बंद हो जाती है। लेकिन आज मैं वीडियो बना रहा हूं उन लोगों के लिए जिनकी उंगलियां आमतौर पर बंद हो जाती हैं लेकिन खुल नहीं पाती हैं, लेकिन वो मुट्ठी इतनी टाइट बंद नहीं होती है। कुछ लोगों में ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। तो उसके अंदर दोबारा जान कैसे लाई जा सकती है, दोबारा उनकी स्थिति के अंदर इंप्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है, आज की इस पूरी वीडियो में मैं डिटेल से आपको ये समझाऊंगा। देखिए, जब भी किसी को भी पैरालिसिस होता है, यानी ये जो उंगलियों की जो समस्या आई उसका कारण समझिए कि जब किसी को पैरालिसिस हुआ तो दिक्कत कहाँ आई, दिमाग के किसी हिस्से में आई, चाहे वो खून के किसी थक्के की फंसने की वजह से हुआ या वो ब्रेन हेमरेज यानी दिमाग में किसी खून की नस की फटने की वजह से हुआ। दिमाग के उस हिस्से का काम बंद हो गया जिसकी वजह से शरीर के आधे हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। अब यहाँ तक जब हमने देखा तो हमारे दिमाग के उस हिस्से के काम को जब बाकी दिमाग के हिस्से को दे दिया जाता है तो हमारी बॉडी में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है, और इसीलिए पहले 5 महीने में बहुत ही शानदार इंप्रूवमेंट एक व्यक्ति के अंदर हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब इस इंप्रूवमेंट की बात को लेकर आते हैं हम हाथ पर, हथेलियों पर और उंगलियों पर, तो वहां पर दिक्कत क्या होती है, पैरालिसिस की वजह से 2, 3, 4, 5 महीनों तक जब ये उंगलियां कोई मूवमेंट नहीं करती हैं तो इसके अंदर स्पासिटी आ जाती है, यानी अकड़न आ जाती है, ऐंठन आ जाती है, ये जकड़ जाती हैं उंगलियां। और उसी की वजह से मतलब अगर हम देखें यहाँ पर ऐंठन आ गई और यहाँ पर जो थोड़ी बहुत मूवमेंट उसमें होती भी है, या ये कहा जाए कि थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी बची भी है, वो काम ना करने की वजह से उसके अंदर जो पावर है उसकी वो खत्म हो जाती है, क्योंकि नसें बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी होती हैं। अब ये कंडीशन हमने समझ ली, लेकिन उस व्यक्ति की अगर इस कंडीशन के अंदर भी हमें इंप्रूवमेंट लाना है तो क्या किया जाए, मैं डिटेल से समझाता हूं। सबसे पहला काम आपको करना है, किसी भी नॉर्मल ऑयल से या खास तौर पर मालिश वाले ऑयल से आपको वहां की मसाज करनी है, बिल्कुल हल्के हाथों से। ध्यान से समझिएगा, मसाज आपको बिल्कुल रगड़ के नहीं करनी है, इससे फायदे की जगह आपको नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप मसाज रगड़ के करते हैं तो क्या होता है, हमारी नसें और ज्यादा अकड़ती हैं, और एक पैरालिसिस पेशेंट की नसें ऑलरेडी अकड़ी हुई हैं, उसमें स्पासिटी है, तो हमें वहाँ पर जो मसाज है, जो मालिश है, वो रगड़ के नहीं करनी है, वो बिल्कुल हल्के हाथों से करनी। लेकिन खास तौर पर एक बात का ध्यान जरूर रखें कि ये जो मालिश है ये आपको आगे से पीछे की ओर, यानी हाथ के ऐसे ऊपर की ओर करनी है, क्योंकि जब ये आप ऊपर की ओर करेंगे तो वहाँ पर ब्लड फ्लो प्रॉपर होगा, और इसकी वजह से आपकी जो स्पासिटी है वो कम होगी, यानी आपके हाथ में, आपकी उंगलियों की जो नसों में अकड़न आई हुई है, ऐंठन आई हुई है, वो कम होगी। तो पहली चीज क्या हुई, आपके हाथ में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आने की शुरुआत होगी। इसके बाद आपको दूसरे नंबर पे क्या करना है, पहले आपने मसाज कर ली हल्के हाथ से, उसके बाद आपको एक एक फिंगर को ऐसे स्ट्रेच कराना है, धीरे धीरे पीछे की तरफ धीरे धीरे आपको स्ट्रेच कराना है, ताकि आपके जो हाथ हैं ये प्रॉपर जो खुल नहीं पा रहे हैं, ये यहाँ पर ऐंठन है, अकड़न है, इस स्पासिटी को हमें धीरे धीरे खत्म करना है। तो जब आप धीरे धीरे इस तरीके से स्ट्रेच करवाएंगे अपनी फिंगर्स को, क्योंकि जो दूसरा हाथ ठीक है उसकी मदद से आपको ये काम करना है। खास तौर पर ध्यान रखें कि ये एक्सरसाइज आपको एक एक फिंगर के हिसाब से करनी है, एक साथ चारों फिंगर को ऐसे नहीं करना है, और ये बिल्कुल धीरे धीरे करें। जहां पर आपको लगे इससे ज्यादा पीछे नहीं जा रहा, आपको कोई जबरदस्ती नहीं करनी या ज्यादा जान लगा के उसे पीछे नहीं करना है, उससे नुकसान हो सकता है। लेकिन जब आप इसे रेगुलर करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे पहले ये इतनी सी हो रही है, उसके बाद ये पीछे तक जाने लग गई है। तो ये कुछ दिनों की रेगुलर एक्सरसाइज और रेगुलर मसाज से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अंदर और ज्यादा इंप्रूवमेंट लानी है तो पहले 10 दिन आप ये शेड्यूल अच्छे से फॉलो करें। 10 दिन के बाद 11वें दिन से आपको एक नया काम और करना है। आपको ले लेनी है एक इलास्टिक, एक रबर, चाहे वो रबर
बैंड हो सकता है, या ये जो सर में लगाने वाला गर्ल्स का रबर बैंड होता है आप इसे ले सकते हैं। और उसके अंदर क्या करना है, हाथ बंद तो होता है लेकिन खुलता नहीं है ना, तो हमें क्या करना है, हाथ को इस पोजीशन में लाना है और उसके बाद इस रबर को, इस इलास्टिक को ऐसे ऊपर लगा देना है। अब इसमें ऑलरेडी हमें पता है कि उस व्यक्ति का हाथ तो खुल नहीं रहा, तो आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा क्या करना है, मैं समझाता हूँ। जो दूसरा हाथ आपका बिल्कुल ठीक है, आपको उसको भी सेम पोजीशन में लाना है और आपको उसके बीच में अपने हाथ को घुसाना है। जैसे ये देखिए ऐसे, ये आपको दिख रहा होगा, देखिए ऐसे, ये बीच में अपना हाथ घुसाना है। जब आप हाथ घुसाएंगे, अब आपको अपने सही वाले हाथ की मदद से ये एक्सरसाइज करानी है। ऐसे हाथ खुलवाना है, उसके बाद धीरे धीरे वापस, फिर धीरे धीरे और फिर वापस। आपको ऐसे 8 से 10 बार एक एक्सरसाइज करनी है, फिर 1 मिनट का रेस्ट लेना है। अगेन फिर आप ये एक्सरसाइज कराएंगे और फिर वापस 8 to 10 टाइम्स आपको ये एक्सरसाइज करानी है। ये एक्सरसाइज कराने का बेनिफिट क्या होगा कि जो आपके हाथों में रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, यानी वापस नहीं खुल रहा है, तो जब आप एक्सरसाइज कराएंगे वहां से आपकी स्पास्टिसिटी ऑलरेडी कम हो रही थी मालिश की वजह से, उसके बाद आपने इसकी एक्सरसाइज भी करा ली, तो वापस जब आप इसको रबर बैंड से एक्सरसाइज कराओगे तो वहां पर स्ट्रेस ज्यादा पड़ता है। ज्यादा स्ट्रेस पड़ने की वजह से जब आप उसकी एक्सरसाइज कराओगे तो हाथों के अंदर वापस जान आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और बहुत ही जल्दी आपको उस पेशेंट के अंदर खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ एक्सरसाइज है। अगर एक्सरसाइज के साथ आप सही ट्रीटमेंट लेते हैं तो यहां पर आपके अंदर जो इंप्रूवमेंट है उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर भी अगर अभी आपके मन में ट्रीटमेंट से जुड़ा कोई सवाल है या एक्सरसाइज से जुड़ा कोई सवाल है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अभी के अभी भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं उनको इस एक्सरसाइज के बारे में पता चले और वो अपनी उंगलियों में इंप्रूवमेंट ला सकें। फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट के द्वारा भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।